हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग्स। वेलकम टू डीपी क्यूज स्टडी चैनल। आज मैं प्रश्नावली 7.3 का प्रश्न नंबर 15 के बारे में बात करूंगी। प्रश्न नंबर 15 देखिए क्या दे रखा है कि यदि a, b बिंदुएं a 10, -6 और b k, 4 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु तथा a - 2b = 18 है तो k का मान और दूरी ab ज्ञात कीजिए, यानी ए बी की दूरी भी ज्ञात कीजिए। ऐसा क्वेश्चंस में दे रखा है। तो देखिए ये यानी मध्य बिंदु की पॉइंट बात कर रहा है, तो ये मध्य बिंदु यानी इन दोनों के रेशियो क्या होंगी, समान होगी, या फिर ए पी = पी बी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम मध्य बिंदु के फार्मूला लगाते हैं। यहाँ पर लिखते हैं मध्य बिंदु का सूत्र बराबर क्या हो जाएगा। मध्य बिंदु का सूत्र यहाँ पर हमारा x = x1 + x2 / 2 होता है। y का क्या हो जाएगा, y1 + y2 / 2। ये फार्मूला हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या है, हमारा मध्य बिंदु का x मान क्या है, a है, = x1 क्या है, देखिए 10 है, और प्लस x2 क्या है, k है, तो हम यहाँ पर रख देंगे k / 2 हो जाएगा। यानी इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 2a = 10 + k हो जाएगा। इसे मान लेते हैं समीकरण 1। ठीक है, अब y का मान निकाल लेते हैं। तो y का मान क्या दे रखा है, b दिया हुआ है, = y1 - 6 है, और प्लस y2 क्या है, 4 है, /2। तो b = क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर इसको घटेगा तो -2/2 हो जाएगा, इसको काटेंगे तो -1 आ जाएगा। ठीक है, तो यानी b = हमारा क्या मान आ जाएगा, -1। यानी b का मान आ चुका है, हमें a का मान निकालना है। तो अभी यहाँ पर हमारा समीकरण 1 दे रखा हुआ है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर क्या दिया हुआ है हमारा समीकरण क्या दिया हुआ है, a - 2b = 18। तो a - b का मान क्या है हमारा, -1 दे रखा हुआ है, = 18। इसका गुणा करेंगे तो a + 2 हो जाएगा, = 18 हो जाएगा, और a = उधर ले जाएंगे तो 18 - 2 = कितना आ जाएगा, 16। यानी a का मान हमारा क्या आ गया, 16 आ गया। यहाँ से क्या आ गया, हमारा a का मान 16 आ चुका है। अब लिखेंगे कि समीकरण 1 में a का मान रखने पर ठीक है, यहाँ पर रखते हैं। देखिए 2a = 10 प्लस क्या है, k है। ठीक है, तो a का मान क्या हमारा 16 है, यानी 2 × 16 = 10, और प्लस k हो जाएगा। अब इसको गुणा कर देंगे तो 32 हो जाएगा, और 10 = 10 + k हो जाएगा, और k = क्या हो जाएगा हमारा, 32 - 10 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से k = क्या आ जाएगा हमारा मान, 22 आ जाएगा। ठीक है, k = क्या आ जाएगा हमारा मान, 22 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से क्या आ गया, हमारा k का मान आ चुका है, और a और b का भी मान आ चुका है। लेकिन अभी एक पॉइंट्स और इसमें पूछा है। क्या पूछा है, देखिए ए बी के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो लिखते हैं ए बी के बीच की दूरी बराबर क्या फार्मूला होता है, रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये फार्मूला होता है हमारा। तो चलिए रख देते हैं इन दोनों का। तो हमारे यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखिए इसको x2 मान लिए हैं, तो k - 10 का होल स्क्वायर, और प्लस y2 क्या है, 4 - प्लस 6 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा ए बी की। ठीक है, तो ए बी = क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पर देखिए k का मान हमारा क्या है, 22 है, तो 22 - 10 करेंगे। ठीक है, प्लस यहाँ पर 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 6 × 4 = 10 होता है। ए बी = क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए इसमें से इसको घटाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 12, यानी 12 का स्क्वायर करेंगे प्लस यहाँ पर 100 हो जाएगा। 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 आ जाएगा, प्लस 100 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, ए बी = क्या आ जाएगा, यहाँ पर 244 आ जाएगा, रूट में 244 आ जाएगा। इसको रूट से बाहर यदि हम निकालते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, 2 रूट में 61 आ जाएगा। ठीक है, 2 रूट में क्या आ जाएगा, 61 आ जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
आइए प्रश्न नंबर 16 के बारे में बात करते हैं। प्रश्न नंबर 16 देखिए क्या दे रखा है। यदि बिंदु 1,2, 4, y और x, 6 और 3, 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y का मान ज्ञात करिए। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, एक समांतर चतुर्भुज हमने बनाया है जो कि सीरियल वाइज नंबरिंग होनी चाहिए। हमने A B C ले लिया है। अब लिखेंगे, हल में हम लगाना स्टार्ट करेंगे कि जो हमारे ये मध्य बिंदु हैं समांतर चतुर्भुज के, जो विकर्ण होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे को इसमें कट करते हैं, यानी एक दूसरे के मध्य बिंदु पर कट करते हैं। तो चलिए हम फार्मूला यहाँ पे लगाते हैं। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, यानी समांतर चतुर्भुज के जो भी होते हैं विकर्ण वो क्या करते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, तो अगला देखेंगे कि ओ AC का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है और ओ BD का मध्य बिंदु है, बिंदु है। ये हो गया। ठीक, अब लगाते हैं हम क्या कि AC के मध्य बिंदु का फार्मूला लिखेंगे। AC का मध्य बिंदु का सूत्र क्या हो जाएगा, x = x1 + x2 / 2, y = y1 + y2 / 2 ये होता है। तो यहाँ पर हमारा निर्देशांक x एंड y ही मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए x रहेगा ही, x1 देखिए क्या है 1 और प्लस x2 क्या है x / 2 हो जाएगा। ठीक है, इसे समीकरण 1 मान लेते हैं। y = क्या हो जाएगा, y = y1 क्या है हमारा देखिए 2 और प्लस y2 क्या है 6 / 2। तो इसको हम लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा 8/2, 2 से काटेंगे तो 4 आ जाएगा, यानी y = क्या आ जाएगा हमारा मान यहाँ पर y = 4 आ जाएगा। ठीक है, ये क्या हो गया, y का मान आ चुका है। ठीक है, दूसरा लिखते हैं यहाँ पर कि BD के मध्य बिंदु का सूत्र बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर भी, x = x1 + x2 / 2 एंड y का निकालेंगे तो y1 और प्लस y2 / 2 हो जाएगा। तो x1 क्या है 4 + 3 और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 2, y = क्या हो जाएगा y1 क्या है हमारा y और प्लस 5/2 हो जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे तो 7 क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ये x का मान आया है और यहाँ y का मान है और ये इसको मान लेते हैं समीकरण 2। ठीक है, इसको मान लेते हैं क्या, समीकरण 2। ठीक है, तो अब लिखते हैं समीकरण 1 और यहाँ इस x को इस x के बराबर लिखेंगे बराबर करेंगे क्या कि समीकरण, ये x1 ही है, x1 मानिए इसको, नहीं कंफ्यूज हो जाएंगे लोग। ठीक है, हाँ, तो समीकरण 1 में x1 का मान रखने पर ठीक है, तो रखिए यहाँ पर, तो x1 = 1 + x / 2 है। तो x1 का मान क्या है 7/2 = 1 + x/2 है। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा 7, ये 1 इधर आएगा तो -1 = x हो जाएगा। x = क्या हो जाएगा 6 आ जाएगा, यानी x का मान क्या आ गया 6। अब लिखेंगे कि समीकरण 2 में y1 का मान रखने पर ठीक है, तो लिखते हैं y1 = क्या हो जाएगा y + 5/2। ठीक है, तो रखिए y1 का मान क्या है 4 = y + 5/2, 2 का गुणा करेंगे तो 8 हो जाएगा = y + 5 हो जाएगा। y = क्या हो जाएगा 8 - 5, तो y = आ जाएगा हमारा 3।
ठीक है, तो यहाँ x और y का मान भी आ गया। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।